हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक और नया वर्ड करेंगे। दोस्तों, हम ये वर्ड जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है या ऑफिशियल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं और जो ड्राफ्टिंग में बहुत यूज करे जाते हैं, उन्हीं वर्ड का हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम एक नया वर्ड लेके आए हैं जो है एग्यूमेंट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, जिसका मतलब होता है बढ़ाना, वृद्धि करना या विस्तार करना। तो इसके सिनोनिम्स हैं इंक्रीज, एक्सलेट, प्रोपेल, एग्रेंडाइज, एस्केलेट, एलिवेट, एक्सपीडाइट, इनहांस, इंटेंसिफाइड, स्काई रॉकेट, इनलार्ज, पार्ले, सर्ज, शोर, क्रिसेंडो, बर्गन, मशरूम, प्रोलिफेरेट और बूस्ट। वो इसका अध्ययन करते हैं हम बारी बारी से। इंक्रीज का ये तो जनरल सेंस में लगभग सभी को पता होता है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, जैसे कि प्राइस इंक्रीज लास्ट मंथ। सेकंड है एक्सलेट। एक्सलेट यूज़ किया जाता है मेनली किसी चीज़ को सडनली इंक्रीज करने के सेंस में, जैसे कि स्पीड ऑफ कार एक्सलेटेड सडनली। ये प्रोसेस या ग्रोथ और व्हीकल की सेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब भी होता है आगे बढ़ाना या प्रेरित करना। फॉर एग्जांपल, हार्ड वर्क प्रोपेल्ड हिम टू सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेंडाइज, जिसका मतलब है कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। कोई चीज़ हम बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, बातों बातों में ही उस चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि ही एग्रेंडाइज हिज अचीवमेंट। सेकंड, इससे नेक्स्ट वर्ड है एक्सकेलेट, जिसका मतलब होता है बढ़ाना और तीव्र होना। दिस इज फॉर एग्जांपल द डिस्प्यूट एक्सलेटेड क्विकली। डिस्प्यूट एकदम से बढ़ गया। एलिवेट, इसका मतलब भी होता है बढ़ाना, ऊंचा दिखाना या पदोन्नति देना। एजुकेशन कैन एलिवेट सोशल स्टेटस। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडाइट, जैसे जल्दी करना, गति बढ़ाना, शीघ्र निपटाना। द ऑफिसर एक्सपाइड द अप्रूवल। ऑफिसर ने जल्दी ही अप्रूवल को एक्सपाइडिट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है एनहांस, सुधारना या बढ़ाना। द सॉफ्टवेयर इनहांस द इमेजेस क्वालिटी। सॉफ्टवेयर इमेज की क्वालिटी को बढ़ा दिया। इंटेंसिफाई, इसका मतलब भी तीव्र करना या तेज करना। द स्टॉर्म इंटेंसिफाइड एट नाइट। स्टॉर्म बढ़ गया, रात के समय बढ़ गया। स्काई रॉकेट, अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ना। स्काई, जैसे कि पेट्रोल के प्राइस स्काई रॉकेट हो गए रात या फिर सिल्वर या गोल्ड के प्राइस स्काई रॉकेट हो गए लास्ट मंथ। हाँ, इन दिनों में आपने देखा होगा कि पेट्रोल और नहीं, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस स्काई रॉकेट हो गए। इसके बाद में आता है इनलार्ज। इसका मतलब होता है स्पेस को बढ़ाना, साइज और स्पेस को बढ़ाना। तो ये जैसे कि इसका एग्जांपल है, कंपनी ने अपना ऑफिस इनलार्ज किया, मतलब अपना ऑफिस बढ़ाया, उसने अपने ऑफिस के साइज में इंक्रीज किया। नेक्स्ट वर्ड है पार्ले। छोटे अवसरों को बड़े अवसरों में बदलने के लिए या अपने किसी अवसर का फ़ायदा उठाने के सेंस में ये यूज किया जाता है पार्ले। जैसे उसने अपनी जॉब को बिजनेस में पार्ले कर दिया, अपनी जॉब करता रहा फिर उसी को अपने बिजनेस में पार्ले कर दिया। तो इस सेंस में पार्ले वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है माउंट। माउंट का मतलब भी होता है धीरे धीरे बढ़ना या लगातार बढ़ना। प्रेशर, कोस्ट और टेंशन के सेंस में इसका यूज किया जाता है। एक्सपेंस माउंट होते जा रहे हैं, एक्सपेंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर्ज का मतलब ही है अचानक या तेज उछाल या अचानक तेजी से वृद्धि होना। डिमांड में सर्ज आ गया, डिमांड अचानक से बढ़ गई। शोर का मतलब भी ये होता है कि बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं, गोल्ड प्राइस शोर करके। क्रिसेंडो, इसका मतलब है धीरे धीरे चरम पर पहुंचना।
आर्ग्यूमेंट बिल्ड टू ए क्रिसेंडो। नेक्स्ट वर्ड है बर्गेन, जिसका मतलब ये है तेज़ी से विकसित होना। न्यू स्टार्टअप बर्गन हो रहे हैं, न्यू स्टार्टअप आजकल बहुत ही तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। मशरूम, मशरूम का मतलब ये अचानक तेज़ी से फैलना, शहर में मॉल मशरूम कर रहे हैं। प्रोलिफरेट, बहुत तेज़ी से संख्या में बढ़ना, फेक न्यूज़ प्रोलिफरेट हो रही हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है इसका सिनोनिम्स का, बूस्टअप, तेज़ी से बढ़ना। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बूस्टअप कर दिया है, बढ़ा दिया है। फिर आते हैं इसके एंटीनिम्स, ये भी हम कर लेते हैं। इसका एंटीनिम्स हैं डिक्रीज, एब्रीवेट, एब्रीज, शॉर्टन, डिमिनिश, डिविंडल, डिक्लाइन, टम्बल, वेन, अबेट, ट्रंकेट, कर्टेल, टेपर, डेप्रिशिएट, एटेन्यूएट। ये सब अटेन्यूएट, रिसीड, मिटिगेट, श्रिंक, सबसाइड, इवैब। आइए धीरे धीरे इनका अध्ययन करते हैं। पहला वर्ड है डिक्रीज। ये तो जनरल सेंस में लगभग सभी को पता ही होता है। इसका मतलब होता है घटाना, कम होना, जैसे नंबर, प्राइस या अमाउंट का डिक्रीज होना। एब्रीवेट, संक्षिप्त करना, कोई बड़ा वर्ड है उसको छोटा करके लिख देते हैं, जैसे कि डॉक्टर को DR लिख देते हैं। एक होता है एब्रीवेशन और एक होता है एक्रोनियम। एक्रोनियम बड़े वर्ड का छोटा मतलब कोई जैसे अलायंस है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो उसका हम एक्रोनियम लिख देंगे सार्क। वो एक बड़े वर्ड का छोटा रूप है, वो एक्रोनियम है। ये एब्रीवेशन कुछ ऐसा वर्ड जो प्रोफेशनल हो उसको छोटा करके लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जो लिख देते हैं वो हो गया डॉक्टर, जैसे DR। एब्रीज, संक्षिप्त में लिखना, मतलब कोई स्पीच है या फिर कोई आर्टिकल है उसको हम अगर यदि छोटा या संक्षिप्त करके लिख देते हैं तो उस सेंस में एब्रीज का यूज किया जाता है। द नोवेल वाज एब्रीज फॉर यंग रीडर्स। शॉर्टन, छोटा करना, ये जनरल सेंस में यूज होता है, सभी को पता है। जनरल शॉर्टन करना किसी चीज़ को, लेंथ को या फिर किसी चीज़ को छोटा करना। डिमिनिश मतलब कम करना, सबको पता है। यूज फॉर ग्रेजुअल रिडक्शन, मेनली जनरल सेंस में ही यूज किया जाता है इसका भी। डिविंडल, धीरे धीरे कम होना, नंबर रिसोर्सेज का धीरे धीरे कम होना, उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। द सेविंग डिविंडल आफ्टर मंथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी सेविंग कम हो गई बेरोजगारी के कुछ दिनों में। डिक्लाइन, गिरावट आना। यूज फॉर फॉर्मल फॉल, हेल्थ या फिर बिजनेस में या क्वालिटी में, जैसे कि प्रोडक्ट क्वालिटी डिक्लाइंड, इस सेंस में इनका यूज किया जाता है, गिरावट आना। टम्बल, तेज़ी से गिरना, लुढ़कना, जैसे कि किसी चीज़ का शार्पन फॉल हो जाता है, जैसे प्राइस में या स्टॉक्स में, स्टॉक के प्राइस में, तो उसके लिए टम्बल यूज किया जाता है। वेन, घटते रहना, धीरे धीरे। इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंस, मूनलाइट, ये यूज किया जाता है, जैसे कि मून पूर्णिमा के बाद घटता चला जाता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक, तो उस सेंस में वेन का यूज किया जाता है। पूर्णिमा के दिन पूरा मून होता है, फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे घटता हुआ चला जाता है, तो उस सेंस में वेन का यूज किया जाता है। एबेट, एबेट का मतलब भी होता है कम हो जाना, जैसे पेन, स्टॉर्म, एंगर के लिए ये यूज किया जाता है जनरली। ट्रंकेट, काट कर छोटा कर देना, किसी रिपोर्ट का या फिर कोई बड़ी रिपोर्ट हो तो उसको हम काट के ऑफिशियल यूज लैंग्वेज में या टेक्निकल यूजेस के लिए उसको कम कर देते हैं, तो उसको उस सेंस में ये ट्रंकेट यूज किया जाता है। अगला वर्ड है कर्टेल, सीमित करना या कम कर देना। नेक्स्ट वर्ड है टेपर, धीरे धीरे कम होना। ग्रेजुअल रिडक्शन टुवर्ड्स द एंड, मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ का कम हो जाना या एंड की तरफ ही चली जाना, तो उसके लिए टेपर का यूज किया जाता है। डेप्रिसिएट, ये मूल्य का घटना, मेनली यूज किया जाता है करेंसी में या प्राइस का, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसमें डेप्रिशिएट करते हैं कि लास्ट मंथ द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ बीन डेप्रिशिएटेड। तो
कार डेप्रिशिएट क्विकली। एटोनेट का मतलब होता है कमज़ोर करना या कम करना। ये जनरली यूज़ किया जाता है जैसे कि सिग्नल्स वगैरह जब आते हैं तो वो अगर उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो उसके लिए एटोनेट वर्ड का यूज़ किया जाता है। फिर आता है रिसीड, पीछे कम करना, पीछे हटना या कम होना। वाटर हेयर फियर, जैसे कि वाटर फ्लड वाटर रिसीड स्लोली, बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो गया। मिटिगेट, कम होना। रिस्क या डैमेज के सेंस में इसका यूज किया जाता है। श्रिंक मतलब ये होता है सिकुड़ना या घट जाना। साइज या बिजनेस के सेंस में इसका जनरली यूज किया जाता है। सबसाइड, शांत हो जाना या कम हो जाना। पेन, एंगर, स्टॉर्म, द पेन सबसाइड आफ्टर द ट्रीटमेंट। इवेब, घट जाना। ये टाइड की सेंस में यूज किया जाता है। टाइड अगर यदि कम हो रहा है, समुंदर में टाइड है। इमोशंस, भावनाएं, पावर, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। हिज पॉपुलरिटी बिगिंस इवेब। थैंक यू।